मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, स्टडी पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर ऑल ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 3। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक कवर की। द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं एफईटी, इज द ट्रांजिस्टर दैट यूज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द डिवाइस। जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर के डिवाइस को कंट्रोल करता है जी, हमारा एफईटी है। इसका डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें एन चैनल जे जे फैट होता है और पी चैनल जे फैट होता है। ठीक है, ये हमारा मोसफेट का डायग्राम, जिसमें है इनहेंसमेंट टाइप और होती है डिप्लेशन टाइप, और ये एन चैनल मोसफेट होता है। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। ए जे फैट इज डिवाइस, ए जे फैट इज ए यूनिपोलर डिवाइस होता है। ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर कैरी इन द जे फैट डिवाइस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द गेट ऑफ ए जे फैट इज रिवर्स बायस्ड। जो गेट होता है वो जे फैट का हमेशा रिवर्स बायस में फॉलो करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले इसके जेट बायसिंग की डायग्राम देख लेते हैं। पी चैनल जे फैट और एन चैनल जे फैट का, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए जे फैट इज मोर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। जो जे फैट का इम्पीडेंस होता है वो जे फैट से मोर देन होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए पी चैनल जे फैट द चार्ज कैरियर्स आर होल्स। होल्स होते हैं, जो पी चैनल जे फैट होता है उसमें चार्ज कैरियर्स होल्स की वजह से होता है, और इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन ड्रेन्स वोल्टेज इक्वल द पिच ऑफ वोल्टेज देन ड्रेन्स करंट विद द इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज। इसका होता है रिमेन कांस्टेंट। जो हमेशा ड्रेन कांस्टेंट की वो इंक्रीज होता है, ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज होती है, तब वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है वोल्टेज। ये आपको डायग्राम में दिया गया है। पिच ऑफ वोल्टेज इज द ड्रेन्स ऑफ सोर्स वोल्टेज आफ्टर विच द ड्रेन्स टू सोर्स करंट बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये डायग्राम में आपके शो गया है। जो ऊपर वाली लाइन है, डॉटेड लाइन, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द रिवर्स बायस ऑन द गेट ऑफ ए जे फैट इज इंक्रीज करते हैं, देन विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, जो विड्थ होती है कंडक्टिंग चैनल की, वो डिक्रीज होती जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। सेवंथ क्वेश्चन है, ए मोसफेट हैज टर्मिनल। मोसफेट के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? मोसफेट के अंदर मोस्टली 3 टर्मिनल होते हैं। सोर्स होता है, ड्रेन होता है और गेट होता है, जो आपको डायग्राम में शो करके दिखाया गया है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, ए मोसफेट कैन बी ऑपरेटेड विद पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, द इनपुट कंट्रोल पैरामीटर ऑफ ए जे फैट इज गेट वोल्टेज। तो जो इनपुट कंट्रोल पैरामीटर का जे फैट है वो क्या है? गेट वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। टेंथ क्वेश्चन हमारा, ए जे फैट हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस बिकॉज इनपुट इज रिवर्स बायस। जो इनपुट दी जाती है वो हमेशा किस में दी जाती है? रिवर्स बायस में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। 11th क्वेश्चन हमारा, इन ए जे फैट व्हेन ड्रेन्स वोल्टेज इक्वल टू द पिच ऑफ वोल्टेज द डिप्लेशन लेयर ऑलमोस्ट टच ईच अदर। मतलब जो डिप्लेशन लेयर होती है वो हमेशा क्या करती है? एक दूसरे को टच कर जाती है, दोनों मिक्स हो जाती हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, इन ए जे फैट आईडीएस इज नोन एज। आईडीएस होता है वो नॉन केस होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, ड्रेन्स टू सोर्स करंट विद गेट सॉर्टेड। हमारा 13 क्वेश्चन है, द टू इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ जे फैट इज। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं? हाई इम्पोर्टेंट इम्पिडेंस एंड स्केयर लॉ प्रॉपर्टी। ये हाई इम्पिडेंस शो करता है और स्केयर लॉ प्रॉपर्टी को शो करता है।
14 क्वेश्चन हमारा, ए मोसफेट इज समटाइम कॉल्ड, मोसफेट को हम इंसुलेटेड गेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक गेट की तरह बिहेव करता है जिसमें न तो करंट आ जा सकता है और न करंट फ्लो कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। 15 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस है द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोसफेट। तो राइट आंसर है बी, डिवाइस को हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस मोसफेट का ही होता है हमेशा। 16 क्वेश्चन है, ए मोसफेट यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंट्रोल टू द चैनल करंट। तो इसका राइट आंसर जो है कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो मोसफेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल चैनल ज़्यादा करता है, करंट फ्लो करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। 17 क्वेश्चन हमारा, द गेट वोल्टेज इन ए जेफेट एट विच ड्रेन्स करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? पिच ऑफ कहते हैं। पिच ऑफ का मतलब वो कांस्टेंट, जो जेफेट की जो वोल्टेज होती है ना वो कांस्टेंट हो जा जीरो हो जाती है और उस चीज़ को बोलते हैं पिच वोल्टेज। 18 क्वेश्चन हमारा, इन ए फैट देर आर पी एन जंक्शन एट द साइड। हमेशा पी एन जंक्शन फैट में दो जंक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। 19 क्वेश्चन हमारा, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल इन द एन चैनल जे फैट इंक्रीज द ड्रेन करंट्स। हमेशा इंक्रीज होगा। जब एरिया को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन ड्रेन करंट से होता है वो हमेशा इंक्रीज होगा। 20 क्वेश्चन हमारा, द चैनल ऑफ ए जे फैट इज बिटवीन द गेट एंड सोर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। जे फैट का चैनल हमेशा किस में लाई करता है? ड्रेन एंड सोर्स में लाई करता है। 21 क्वेश्चन है, फॉर VGS इज इक्वल टू 0 वी द ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट व्हेन VDS एक्सीड। जब हम VDS को एक्सीड करते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? VP हो जाती है, वो एक्सीड हो जाती है, तो पिच ऑफ वोल्टेज। 22 क्वेश्चन हमारा, ए सर्टेन जे फैट डाटा शीट VGS इज इक्वल टू -4 द पिच ऑफ द वोल्टेज V पॉजिटिव। इसका आंसर आ जाएगा +4V पॉजिटिव। 23 क्वेश्चन, द कांस्टेंट करंट रीजन ऑफ ए जेफेट लाइज बिटवीन। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, पिच ऑफ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ए मोसफेट डिफर्स फ्रॉम ए जेफेट मेनली बिकॉज। जो मोसफेट होता है ना वो जेफेट से कैसे डिफर रहता है? उसका राइट आंसर आ जाएगा द जेट हैज ए पीएन जंक्शन। ये दोनों में, इन दोनों में पीएन जंक्शन का डिफरेंस होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। हमारा 25 क्वेश्चन है, ए एन चैनल डी मोसफेट विद ए पॉजिटिव VGS ऑपरेटिंग इन द इन्हेंसमेंट मोड। इन्हेंसमेंट मोड में लाई करता है। जो चैनल होता है ना डी मोसफेट विद ए पॉजिटिव VGS ऑपरेटिंग किसमें? इन्हेंसमेंट में। क्वेश्चन हमारा 26 है, इन ए कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज इज। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट। इन दोनों के अंदर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। 27 क्वेश्चन हमारा, फैट इज कंट्रोल डिवाइस। हमेशा फैट होता है ना वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्वेश्चन है, ए सर्टेन पी चैनल ई मोसफेट हैज VGS इज इक्वल टू -2 वोल्टेज इफ VGS इज इक्वल टू 0 द ड्रेन करंट इज। हमेशा 0 होगा, 0 मिली एम्पियर। 29 क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर जे फैट इज नो लॉन्गर बी एबल टू कंट्रोल द करंट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, द पॉइंट वेयर जे फैट इज नो लॉन्गर बी एबल टू कंट्रोल द करंट। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, अकॉर्डिंग टू द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ N and P द गेट एरो इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स। इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।